हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। बट क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन है बच्चों, तो आपको बता दूं, पहले आप लोगों को चैप्टर आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर नहीं आता है, कुछ कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं, तो आपको चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर एक बार अच्छे से उसे देखो, सीखो, अपने नोट्स बनाओ, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो और इसको एज अ प्रैक्टिस सेशन लो। मतलब क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट करो, नहीं होता तो वीडियो प्ले करके देखो, तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ऐसे रटते जाओगे, देखते जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। प्रैक्टिस सेशन तो प्रैक्टिस सेशन की तरह लेना चाहिए। पहले चैप्टर सीखो, फिर इसे करो, ठीक है। अपना खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नहीं होता वीडियो प्ले करके देखो, हो जाता है तब भी देखो, शायद मैं कोई नया तरीका बता दूँ। बट खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, है कि नहीं। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता उसे देखो, जो हो जाता है उसे भी देखो। क्या पता मैं कोई नया मेथड, कोई शॉर्टकट बता दूं, कोई आपको कंसेप्ट सीखने को मिल जाए और आंसर तो वेरीफाई हो ही जाएगा, ठीक है। तो करते हैं भाई स्टार्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज़ ज़ीरो वेक्टर है ना। इन तीन वेक्टर्स का सम जो है वो ज़ीरो वेक्टर है और इन तीनों का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। a और b के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें c को आप दूसरी साइड ले जाओ। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है वो इक्वल हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर c के, सही है। फिर क्या करो, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी, प्लस सी हो जाएगा वो, है ना। फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, है ना, पॉजिटिव ही हो जाएगा वो। अब इसको आपको ओपन करना आता ही होगा, चैप्टर जिन्होंने किया है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख लेते हैं। बट मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ स्टेप लिख के। तो सीधा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर। अब बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है ए बी सी की। क्या है भाई, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर 25 हो गया। इस ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ये मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी को लिख सकते हैं ना मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। और ये सी की जगह हमने 7 लिखना है, तो 7 स्क्वायर इज़ 49। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा देख लेते हैं। इधर ए और बी को क्या लिख देंगे हम, ये 3 और 5, तो 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30 हो गया है। 30 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये 25 और 9 34 हो गया था ना, वहाँ जाके माइनस हो गया तो 15 आ गया। तो हमें मिल गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 15/30 यानी हाफ। और एक हाफ कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, है ना, यानी π/3 पे हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं वीडियो में कोशिश करूँगा कि पहले मैं ज़्यादा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कवर करूँ, है ना। वो करना क्योंकि हमारा परम धर्म है, बेसिक है ना भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही वही है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर करूँगा, सब कुछ कवर करूँगा ताकि इजीली आपका सीयूईटी तो भैया तरीके से निकल जाए, सीबीएसई भी निकल जाए और मेंस भी निकल जाए। बट वही बात है, चैप्टर पहले आपको सीखना पड़ेगा, तभी एमसीक्यूज़ करने में मज़ा आएगा। अब देखो इसमें सीधा सीधा ट्रायंगल्स लॉ लगता है, आपको पता ही है। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी, है ना। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, ये हमें पता ही है, ट्रायंगल्स लॉ है। तो अब इसी से हमें पता लग जाएगा कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो इस ए सी को इस साइड ले आऊँगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, है ना। इसी से हमें सब पता लग जाएगा। देखो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी 0, तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। इसने पूछा कौन सी ट्रू नहीं है, ये तो ट्रू है भाई, सेकंड वाली तो जो है वो ट्रू है ना। और अब इसी को देखो, अगर ये माइनस ए सी है तो इसे हम प्लस सी ए लिख सकते हैं ना, अपोजिट वेक्टर कर दिया। माइनस ए सी को क्या कर दिया, प्लस सी ए, तो ये भी ट्रू हो गई। चलो ठीक है। अब देखो अगर ये ट्रू है तो ये कैसे ट्रू हो सकती है, ये ए बी बी सी ए सी है, ये भी ए बी बी सी ए सी है, तो सेम है, ये तो सेम है भैया, है ना।
यानी कि ये ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये ऑप्शन ही गलत है, तब जाके ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, प्लस में नहीं आएगा, है ना, ये फॉल्स हो जाएगी, मिस प्रिंटिंग है शायद। इधर आप इसे देखो तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, ये प्लस बी सी को क्या लिखा हुआ है, माइनस सी बी, है ना, सेम ही है। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, तो सारी ट्रू हैं। वैसे तो ये भी ट्रू थी क्योंकि गलत प्रिंट हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया, ये गलत हो गई, अब फॉल्स हो गया, ठीक है। ये तीनों ट्रू हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखो आप ना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया करो भाई, ठीक है। बार बार अब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ अगर आपके साथ, तो कई क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, टाइम वीडियो में ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोगों को ऐसा करना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है। मैं मान के चलूँगा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है ना, फिर सॉल्व करना शुरू कर दूँगा सीधा। अब देखो एग्ज़ाम में भी आप लोगों को टाइम नहीं मिलता ज़्यादा एक क्वेश्चन के लिए, है ना, तो ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन पढ़ते ही हो जाता है, कई क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लेते हैं तो कई कम भी लेते हैं, तो बैलेंस हो जाती है बात। आप ये मत सोचना कि सर इतना टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चन करने में, हमें पेपर में इतना लगेगा। भाई मैं समझा के भी तो कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर किसी में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसा होता है, कई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम खा जाते हैं एवरेज से, कई थोड़ा कम भी खाते हैं, बात बैलेंस हो जाती है। जो पेपर बना रहा है बंदा वो सब चीज़ें दिमाग में रख के ही पेपर बनाता है। इन चीज़ों की आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो सिखा रहा हूँ उसे सीखो, और आप क्वेश्चन मुझसे तेज़ी करोगे क्योंकि मैं आपको समझा के करता हूँ इसलिए टाइम लगता है। तो देखो क्या कह रहा है, ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कौन सा इनकरेक्ट है। देखो जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो पैरेलल होते हैं ना, कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, तो वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होते हैं, चैप्टर में पढ़ा रखा है ना, तो ये तो करेक्ट है भाई, ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। ए जो है प्लस माइनस बी होगा, अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर जो है वो प्लस माइनस बी के इक्वल है, मतलब या तो वो बी के इक्वल है या तो उसके अपोजिट है, दोनों ही केसेस में पैरेलल तो हो गई, ये भी ट्रू हो गया, है ना, ये दोनों सेम बातें ही तो हो गई, बस लैम्डा की वैल्यू +-1 हो गई। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब कह रहा है जो उनकी डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होगी। गलत बात होगी ना भाई, गलत बात हो गई, फॉल्स हो गया है तो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होती हैं जब वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो ये गलत बोल रहा है, यही हमारा आंसर है। उसने इनकरेक्ट वाली तो पूछी थी, है ना। नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, कह रहा है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। अगर कोई दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग भी है, तब भी पैरेलल तो होंगे, बात तो सही है, ट्रू है ये भी, है ना। ये वाली फॉल्स हो गई, ख़त्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये भी लड्डू क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए वेक्टर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है ना, हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए। कह रहा है लैम्डा ए कोई नॉन ज़ीरो स्केलर है, लैम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा, ये यूनिट वेक्टर कब होगा। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, है ना, यानी लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड जो है भैया वो 1 होना चाहिए। अब ये मॉड जो है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना, देखो लैम्डा पे अलग लगा दिया और वेक्टर ए पे अलग लगा दिया, सही बात है कि नहीं है। अब ए का मैग्नीट्यूड जो है वो गिवन है ए है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू ए इक्वल्स टू 1, ये आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, देख लो कहाँ पे है, डी ऑप्शन दिख गया ना भाई, इसको नीचे ले गया ना, ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/मॉडुलस ऑफ लैम्डा, डी हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है। भैया आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यही होता है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 1 है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, ए और बी के मैग्नीट्यूड ये रहे 3 इंटू √2/3 साइन थीटा, तो साइन थीटा है ही, 3 और 3 कैंसिल है ना, 1/√2 इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा पता लग गया, 45 डिग्री आ गया, है ना, हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है ना, ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये बी का, ये सी का और ये डी का, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया तो हमें पता ही है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि भैया उसकी एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो ना, एडजेसेंट साइड्स के जो वेक्टर होते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, यही होता है एरिया, है ना। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस,
इसमें से इसे माइनस कर दो, दिख रहा है क्या आ जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा 2i, है ना। जब इसमें से इसे माइनस करूँगा 2i आ जाएगा, जे ख़त्म के ख़त्म, 2i कैप आ गया सीधा सीधा, है ना। आप आराम से करके देख सकते हो। अब ए डी वैक्टर चाहिए, तो ये डी में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, है ना। क्या दिख रहा है, आई ख़त्म, ये आ जाएगा माइनस हाफ तो माइनस जे आ जाएगा, और के ख़त्म, माइनस जे आ गया, बढ़िया। तो सिंपली ये आ गया हमारा ए बी वैक्टर और ये आ गया ए डी। अब इनका क्रॉस कर रहा हूँ, आई क्रॉस जे आपको पता है के होता है, एक माइनस भी साथ में, तो लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, के कैप का तो 1 ही हो जाएगा, है ना। 2 तो 2 ही आ गया, एरिया क्या हो गया 2 स्क्वायर यूनिट, ख़त्म हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई और बहनों क्या कह रहा है ये, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, है ना। और हम चाहते हैं ये जो ए डॉट बी है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, यानी पॉजिटिव हो। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 3 नंबर्स ही तो हैं एक तरीके से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 नंबर का प्रोडक्ट हम चाहते हैं ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो। तो देखो पहले दोनों तो दिख ही रहे हैं पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव तो होते नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी पॉजिटिव है। अब सारा जिम्मेदारियों का बोझ आ गया कॉस थीटा के कंधों पे, है ना। ये मिस्टर जिम्मेदार, मिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो रिज़ल्ट नेगेटिव होगा। हमें बस देखना है कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, तभी ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब आप इधर से देख सकते हो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं है, कॉस पॉजिटिव होता है। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव होता है ना। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना। तो ये तो चलेगा नहीं अपने को, डी भी नहीं चलेगा, है ना। डी में भी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट आ रहे हैं, तो कॉस तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा कभी पॉजिटिव। हमें तो सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, तो इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें हमें 0 भी तो चाहिए ना, इक्वल टू 0 भी तो चलेगा हमें। तो हम यानी ये वाला ऑप्शन सही लेके चलेंगे ना। ये दोनों ही अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, बट इसमें वो एंगल भी इंक्लूडेड है जहाँ पे वैल्यू 0 है, तो हमें तो इक्वल टू 0 चलेगा ना। आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर है, एंगल निकालना है उनके बीच में कि ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर हो जाए। ए प्लस बी यूनिट वेक्टर हो जाए मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए भाई, 1 हो जाए। स्क्वायरिंग कर लेता हूँ दोनों तरफ, है ना। तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज़ 1, खोलेंगे तो क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी तो 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 + 1 हो गया। और इस a डॉट बी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। सही है कि नहीं है। अब ये देखो 1 और 1 हो गया 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। इस साइड ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो 2 × कॉस थीटा ही रह जाएगा बस, है ना। तो 2 cos थीटा रह गया ये। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई भाई -1/2। अब आपको पता है थीटा हो गया cos इनवर्स -1/2, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, और cos इनवर्स हाफ यानी कितना, π/3। 60 डिग्री पे ही तो होता है हाफ, है ना, cos जो होता है। तो आंसर आ गया 2π/3, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों ये तो लड्डू क्वेश्चन है, जे क्रॉस के तो पूरी दुनिया को पता है क्या होता है ना। जिसको नहीं पता भाई उसको तो चैप्टर वीडियो देखनी पड़ेगी ना, यहाँ थोड़ी सिखा पाऊँगा ये सब। जे क्रॉस के क्या हो गया, आई कैप। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा, है कि नहीं, -j कैप। और आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, +k कैप। तो अब आपको पता है आई डॉट आई इज़ 1, सही है। जे डॉट जे 1 हो गया तो ये -1 आ गया, k डॉट के भी 1 हो गया, तो +1 - 1 कट गए। आंसर क्या आ गया भैया, +1, ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी किस्मत अच्छी भी होती है भाई, फटाफट हो जाता है क्वेश्चन। ए डॉट बी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगा, जब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। भैया तरीके से लिख के देखना तो देख लो ना, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, है कि नहीं। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। कहानी ख़त्म। तो भैया ये कट गए, और साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं, पूरी दुनिया को पता है 45 डिग्री पे होते हैं। ख़त्म, आगे बढ़ो। अब आप सोच रहोगे इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी आ जाते हैं पेपर में। अरे भाई आ जाते हैं,
और साथ ही साथ ये पेपर में आए ना आए, मुझे आपके सारे कंसेप्ट भी तो रिवाइज़ कराने हैं, छोटे से बड़े तक सारे के सारे। तो एक एक चीज़ रिवाइज़ हो जाएगी ना, सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो बेसिक से लेके हाई फाई तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं। मैग्नीट्यूड अब ये तो यार ये भी कोई बताने की बात है क्या, 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ख़त्म कहानी। नहीं 49 आ गया, 7 हो गया जी, हो गया, बढ़ो आगे। अब ये देखो, ये तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया भाई। 2 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है ना। नहीं समझ आ रहा है, ऐसे आप फिगर बना के समझ सकते हो। मान लो 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है, कहीं पे दुनिया में ओरिजिन होगा कि नहीं होगा, कहीं तो ओरिजिन होगा ही दुनिया में, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है जो कि लिखा हुआ है ए प्लस बी, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी आपको गिवन है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है भाइयों, जो है 2a माइनस बी। अब बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है सी, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। ये जो ओ सी है ये हमें फाइंड करना है भैया, सी का पोजीशन वेक्टर, और गिवन है कि ये 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 1:2 में, है ना। अब हमें सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सिंपल 1 इंटू बी का पोजीशन वेक्टर है ना, 1 इंटू ओ बी प्लस 2 इंटू ए का पोजीशन वेक्टर, ऐसे तो करते हैं ना। तो 2 इंटू ओ ए अपॉन 1 प्लस 2, तो नीचे तो 3 आएगा, है ना। तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता आंसर, यही आ रहे होंगे। कभी कभार क्या होता है, डिनोमिनेटर सब में कुछ ऐसा हो जाता है तो वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। इसमें तो करना पड़ेगा भैया, बहुतों के नीचे 3 है। चलो कर लेते हैं। ओ बी वेक्टर यानी बी का पोजीशन वेक्टर, ये रहा ना 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और प्लस 2 इंटू ओ ए वैक्टर, ये रहा ओ ए वैक्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, और नीचे है 3, तो 2a 4a हो गया, है ना। 2b माइनस बी हो गया b, तो 4a प्लस बी अपॉन 3, आंसर इज डी। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन आ गया है ना, बेसिक कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, अगली वीडियो में आएंगे अच्छे क्वेश्चन। अब पी क्यू वैक्टर है ना, पी क्यू वैक्टर ये इनिशियल पॉइंट है टर्मिनल, इसमें से इसे माइनस करो, ख़त्म। 3 माइनस 2 कितना होता है भैया, +1, आई कैप आ गया। फिर -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1 माइनस जे कैप। फिर 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2 के कैप, ख़त्म। ये आंसर हो गया, बढ़ो आगे। अब ये देखो भाई और बहनों, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में, कोई सा भी एंट्रेंस हो दुनिया का या सीबीएसई का ही हो चाहे पेपर, एमसीक्यू इस पे बहुत आते हैं कि ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी, इन 4 में से कोई 3 चीज़ दी होती है, चौथी आपको निकालनी है। तो बच्चे पहले थीटा वगैरह निकालते हैं, इतना लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, सिंपल सा एक रिलेशन है भैया। देखो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और ए डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये रिलेशन याद कर लो। समझा तो देते ही हैं, आसान सा है, कोई ख़ास नहीं है, बट याद कर लो ताकि आपकी स्पीड बन जाए क्वेश्चन में। देखो सिंपल है, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, है कि नहीं। और ये क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। अब अगर इन दोनों में से मैं मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ भैया, अंदर रह गया ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज़ 1। पूरी दुनिया को पता है ना ये 1 होता है, तो यही तो बचा। तो वही तो कह रहा हूँ कि ये इसके इक्वल है। बस अब इसको यूज़ करके आप आराम से ए डॉट बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 12, यहाँ पे रख दो भाई, 144 आ गया। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या है, निकाल लेंगे। ए और बी के तो पता है ना, ये रे 8 और 3 है ना, स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, ये इधर आके माइनस हो जाएगा है ना। तो ए डॉट बी स्क्वायर इक्वल, ये 64 इंटू 9, तो कितना हो गया भाई, ये 64 इंटू 9 हो गया हमारा 576 है ना, 576 हो गया। ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 432 आ जाएगा, सही है। 432 आ गया। 432 के ये किसका फैक्टर होता है, इसको 144 इंटू 3 कर सकते हैं ना, अब आराम से हो जाएगा। तो ए डॉट बी हमें दिख गया कितना, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हो गया इसका 12 हो गया, रूट है ना 12√3 आ गया, ये 12√3 हो गया भाई, ठीक है। उसने ए डॉट बी की वैल्यू पूछी है, मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। अगर ए डॉट बी की वैल्यू की बात हो, वैसे तो 2 वैल्यू आती हैं ए डॉट बी की, +- 12√3, तो एक दी हुई है तो वो भी सही ना,
दोनों दी होती तो मैं वो वाला मार्क करता। फिलहाल ये भी सही है, ये भी तो एक वैल्यू है उसकी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि दो वेक्टर है, एक ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ट्रायंगल की, ए बी और ए सी है ना। एक ट्रायंगल है, मान लो इस तरीके से कोई ट्रायंगल है भैया, उसकी ए बी सी, ए बी और ए सी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर। ये हो गया 2i प्लस के और ये हो गया 3i माइनस जे प्लस 4k। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए से मीडियन जा रहा है, जो ए है उससे क्या जा रहा है मित्रों? मीडियन, यानी बी सी को बाइसेक्ट करेगा। मीडियन है तो, है ना, मीडियन है तो बी सी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा जी। बाइसेक्ट करेगा तो रेशियो क्या हो जाएगी मित्रों? 1:1। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। बच्चे पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहते हैं। अरे भाई ए डी जो है, ए डी वेक्टर, अगर आप इसे ओरिजिन समझ लो, मान लो ये ए नहीं है, ये ओ है, ये ओरिजिन है, तो ये वेक्टर आपको पता है, ये वेक्टर पता है, ये फाइंड करना है, रेशियो 1:1 है। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा, मिड पॉइंट ही तो निकालना है। अगर ये ओरिजिन होता तो आप मिड पॉइंट सीधा नहीं निकाल देते, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी प्लस ओ सी बाई 2। तो ओरिजिन तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, ए भी तो हो सकता है, तो ओ की जगह ए लिख दो, बस ख़त्म। तो ए डी वैक्टर क्या आ जाएगा? ए डी वैक्टर आ जाएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन 2, ख़त्म। ए डी वैक्टर आ जाएगा तो उसकी लेंथ भी आई जाएगी। ए बी और ए सी को ऐड कर दो जी, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 2i प्लस 3i। अच्छा ये आई नहीं है भाई, ये जे है, ठीक है ना, जे है, मैंने गलत लिख दिया। इसको हम जे कैप, वो सब हट गया भाई, ये क्या हो गया, इसको जे कैप लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो भाई, इनको ऐड करेंगे, देखो 3i आ गया और जे आ गया और 5k आ गया ना, अपॉन 2। तो ये हमारा ए डी वैक्टर आ गया। अब इसकी लेंथ चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, और क्या करना है? क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो √34 अपॉन 2 दिख गया, ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। लड्डू है भैया, लड्डू क्या फॉर्मूला होता है? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी, यही होता है ना प्रोजेक्शन। निकाल दो, इन दोनों का डॉट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 × 1 2, फिर -2, फिर +2। सिंपल है ना, डॉट प्रोडक्ट। नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? √1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ख़त्म जी ख़त्म। 2 2 कट गया, नीचे 9 दिख रहा है, 2/3 आ गया, है ना, हो गया। बढ़ो आगे। अब देखो भाइयों, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है हमने अभी। दो यूनिट वेक्टर है ना, और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो एंगल फाइंड करना है। अब ये √3a माइनस बी यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1, है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। 1 का स्क्वायर 1 ही होना है ना। इधर इसका स्क्वायर खोल लेंगे, क्या आ जाएगा? 3 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ √3 ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी इक्वल्स टू 1। अब ए और बी के मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ये 3 + 1 हो गया, ये 2√3। इस ए डॉट बी को हम क्या लिख देंगे? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 और 1 तो कट गया मित्रों, ये 3 यहीं रह गया और ये पूरी की पूरी टर्म उधर चली जाएगी, है ना। और ये दोनों तो 1 ही हो जाएंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो 2√3 कॉस थीटा रह गया, इधर आ गया 2√3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3/2√3, है ना। तो ये भैया ऊपर कट जाएगा ना, ऊपर √3 रह जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। हो गया, तो आसान था। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, है ना, फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड सिस्टम। वही कि इन दोनों का क्रॉस निकालूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। वही क्रॉस से ही तो आता है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस निकाल देना है। i माइनस जे क्रॉस i प्लस जे। क्रॉस से हमें एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस कर लेते हैं पहले। देखो i क्रॉस i क्या हो जाता है? 0। i क्रॉस j क्या हो जाता है? k कैप। अब ये j क्रॉस i क्या होगा? -k, और माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो प्लस के आ जाएगा। और j क्रॉस j क्या हो जाता है? 0। तो ये आ गया हमारा 2k कैप आ गया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिटर्मिनेंट से क्रॉस निकालते हैं ऐसे करके।
आई जे के, है ना, 1 -1 0 1 1 0, तो ऐसे निकाल लो, बात सेम ही है, यही आएगा 2k गैप, कैसे भी कर लो आप। तो एक ऐसा वेक्टर आ गया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बट ये यूनिट वेक्टर नहीं है, हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल कहानी। यानी 2k गैप को, मैग्नीट्यूड तो 2 ही आएगा ना, डिवाइड कर दो तो k गैप आ गया, ये अपना आंसर हो गया, ख़त्म। सही है। अब आप चाहो तो उल्टा भी क्रॉस कर सकते थे ना, पहले इस वेक्टर को लेते फिर इसको लेते, उसने राइट हैंडेड सिस्टम बोल दिया ना, तो इसको पहले लेना है, इसको बाद में, ठीक है। डायरेक्शन इस हिसाब से आ जाएगी, जैसे एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, हम ए से बी का क्रॉस कर रहे हैं, तो अपवर्ड आ गया k कैप, और बी क्रॉस ए करते हैं तो डाउनवर्ड आ जाता -k कैप, है ना। तो जो पहले दिया उसको पहले रख दिया, बस सिंपल कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 गिवन है, के की ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ के ए निकालना है, सिंपल है। के अपने को गिवन है कितना है, -1 से 2, सही है। हम क्या करते हैं, मॉड के की वैल्यू ले लेते हैं, मॉड के, क्योंकि मॉड चाहिए ना हमें यहाँ पे। तो मॉड के की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, -1 से 2 तक सबका मॉड कर दिया, तो लीस्ट नंबर विल बी 0, मैक्सिमम 2, है ना। ये तो सिंपल कहानी है। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो बच्चे इनइक्वालिटीज़ की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। एक हमारी प्लेलिस्ट है इनइक्वालिटी 0 to हीरो, वो देखोगे तो आप चैम्प बन जाओगे इनइक्वालिटी में। बेसिक सी बात है कि -1 से 2 तक सभी का मॉड कर दिया, ये नहीं सिर्फ इन दोनों का कर दिया। कुछ बच्चे बेचारे साधारण जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने इनइक्वालिटीज़ ठीक से नहीं पढ़ा, तो वो क्या करते हैं 1 से 2 लिख देते हैं फिर, कि इसका मॉड 1 हो गया, इसका मॉड 2 हो गया। ऐसे नहीं करते भाई, -1 से 2 तक सबका मॉड कर दिया, तो जितने भी नंबर थे सारे पॉजिटिव हो गए, तो इसके बीच में एक नंबर 0 भी था, तो लीस्ट वो हुआ, मैक्सिमम ये। डिटेल में आपको इनइक्वालिटीज़ की प्लेलिस्ट से पढ़ना है, 0 to हीरो, अगर ये स्टेप नहीं आता तो। फिर हमें मैग्नीट्यूड ए से तीनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तीनों साइड क्या किया हमने, मैग्नीट्यूड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल कहानी। मैग्नीट्यूड ए से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, ख़त्म। मैग्नीट्यूड ए 3 है ना, यहाँ 3 रखूँगा, 3 × 0 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ के ए, है ना। और यहाँ पे भी ए को 3 रखूँगा तो 6 आ जाएगा, तो 0 से 6 हो गई, ए आंसर हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। तो भाई और बहनों देखो, ये तो लड्डू क्वेश्चन है कि नहीं। अच्छा एक बात आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों। जो इजी लग रहा है आपसे खुद हो गया वो तो सही है, जो डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको अपनी नोटबुक में लिखें, उसका सोल्यूशन लिखें, ताकि पेपर के टाइम पे उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज़ किया जाए, ठीक है ना। ये काम ज़रूर करें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है क्लास का, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा, बस आप देख रहे हो, उसको फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उसको खुद से दोबारा नहीं करोगे, रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसको रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, इसको ख़त्म करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, चाहते हैं मैं आगे सीरीज़ कंटिन्यू करूं, ठीक है। पसंद आ रही है वीडियो तो भैया वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है कि नहीं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, काम तो फिर म्यूचुअली होगा ना। आपको मज़ा आएगा तभी मुझे मज़ा आएगा, मुझे मज़ा आएगा तभी आपको मज़ा आएगा, समझ गए ना बात। चलो अब ये क्वेश्चन सिंपल सा है, कह रहा है इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो। तो किसी की भी डायरेक्शन में जब वेक्टर निकालना होता है, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना। यूनिट वेक्टर से क्या मिलता है हमें, एक छोटू सा वेक्टर मिलता है उसी की डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, 1 होता है। जब मैं इस वेक्टर को इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर की है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, है ना। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक नया वेक्टर आ गया जो कि हमारे गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, पर मेरे को मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 9। तो बस इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, एक 9 ही तो लगाना है बस, लेंथ अपने आप 9 हो जाएगी जी। 9 लगा दिया, अब ये कट गया भाई, कितना आ गया, 3। आंसर इज़ सी, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने भाइयों बहनों दोस्तों यारों सबको बता दो कि MCQs आ गए हैं, लग जाओ भाई फुल पावर काम पे। ज्ञान को बांटोगे तभी ज्ञान बढ़ेगा, दुआएं भी मिलेंगी, है ना। दुआएं भी तो चाहिए, नहीं तो कभी कभार लक ख़राब हो जाता है ना, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए दुआएं भी चाहिए।
फैलाओ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मार्केट में आग की तरह फैला दो। चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।